तो ये भक्ति की जितने भी रस्म रिवाज कर्म कांड है, ये संगम युग की नकल है। क्योंकि द्वापर में ये ज्ञान तो था नहीं। ये तो बाबा का है, अगर संगम का सतयुग में भी होता तो सतयुग का मजा ही नहीं रहे, ये तो लुप्त हो जाएगा। सतयुग में कोई ज्ञान नहीं रहेगा, ये ना भगवान आओगा न युग ज्ञान रहेगा। वहां तो बदले हुए संस्कार होंगे। तो फिर जो इसकी नकल बनाई वो इसे ढंग से बनाई कि विस्तार में सार हो गया, समझ में नहीं आया था कि असल में। तो ये भी बाबा बताव है कि मैं आके जैसे कन्याओं की माताओं की पूछने, तो मैं उनका पूजन करवा दूँ। इस नवरात्र में देखा होगा, आगे देखोगे आठम ने लड़की पाँव भी को नहीं, जीवन खातिर भी नहीं पाँव है। तो कन्याओं को जमावे हैं उनकी दो कुमार, सिर्फ जमावा नहीं, कन्या पूजन होगा। और बाकी माताएं की वंदे मातरम बड़ी हो जाए, वो एक कन्या देवी बन जाए। लेकिन देखो कितनी, एक तरफ उन्हें जन्म दे के राजी नहीं, एक तरफ कन्याओं का पूजन भी हो रहा है। तो ये चीज भक्ति में फिर दिखाई, लेकिन अर्थ नहीं रहा, बचा नहीं। ये बाबा बताओ है, ये कन्याएं माता, इनके ऊपर कलश रख के हमें इन्हें पूजा योग्य बनाना। तो उस खातिर ये हो गए मांगण में खड़े, जबकि बात थी बनन की, पूजन योग्य बनन की जो प्रक्रिया थी वो तरीका भगवान ने बताया था। और वो क्या बताया था, जो करीन जन भी नो कर दिए। अब समझाई थी पीछे, नई रात होगी। नवरात्रि का मतलब नौ का दो अर्थ है। नौ माने 1 2 3 4, नौ भी गिनती भी और नया भी। नव, नव माने नया भी। तो ये रात नहीं हो जाए भगवान आया पास। पहला तो रात थी दुखदाई, परमात्मा मिला पास युग, कलयुग की, कलयुग जिसको राज कहा है, यो सुखदाई हो जाए। उदाहरण दिया करो न भाई, जिस तरह किसी के छोरी हुई जा, और डरनी जा, बाट देखी जा, कदे छोरा भी हो, बाण भी बाट देख, बुआ भी बाट देख, दादी भी बाट देख, माँ तो देख ही देख, बाप भी देख, सारी बाट देखे। और मान लिया आधी रात में आपका फोन आ जा, बुआ दोहरा जा, तेरा भतीजा हो गया, कितनी खुशी होगी। उसके दुख भूल नहीं जाएगी वह, और उसकी आधी पाछे की रात बढ़िया रात हो जाएगी। पहली रात चिंता की थी, गाँव तड़के में बड़ा कुणाला कभी एक छोरी और हो जाए, और खबर आ जा छोरा उनकी, तो रात और डाल की नहीं हो जाएगी। जिसी चिंता बहकी थी आती, तो पहले हम पछली के उसी रहेगी, पछल तो उसने मौज आ जाएगी, नाच ध्यान देगी। तो न्यू ये नई रात हो जाए, भगवान मिलने के बाद रात नई हो जाए, यानी कलयुग भी कल दुखदाई नहीं रहना। बात तो थी यार, और बना दी नो गिनती करके। और दूसरी देवी बना दी था देवी,
अब यह बात कौन समझेगा आप में? देवी और देवी, इनमें फर्क है। देवी तो एक व्यक्तिगत होगी, अब कोई फलानी देवी। देवी का मतलब ईश्वरीय या डिवाइन। देवी देवी में अंतर समझो। था देवी, दो मात्रा लागे थी देखे, और देवी में एक लागेगी। थारा समझ में तो समझाना चाहूँ। देवी यानी दिव्य, हाँ, दिव्यता लेनी थी और उसका ले लिया मतलब देवी, बस एक ही नारी देवी, वह उसका पूजन है। जबकि दिव्य युग लाना था, दैवी सृष्टि बनानी थी, और उस खातिर बाबा ने बताए हैं अब भाई एक तो अपना संयम नियम और साधना। जिस तरह दिना में खाट पर नहीं सोएंगे, जमीन पे या तख्त पे सोएंगे, और भोजन पर पूरा ध्यान देंगे। इन दिनों में कोई भी जो पूजन करेगा वो लहसुन प्याज नहीं खावे, नशा दारू मीट वगैरह नहीं खावे, एकदम सात्विक भोजन करेगा। भगवान ने बताई थी इतने यो शरीर है, इतने जीवन है, इतने पालन करना है, और बाकी बना दिया 9 दिन भीतर, 10वें 11वें दिन फिर हुआ है साल पुरानी। समझे? तो ये भगवान ने कहा मैं आऊं हूं और बनाऊं हूं, तो ये संयम नियम यानी सोना क्यों कर है, कितने बजे तक सोना है, अमृत वेले जागना है, मैं याद करना हूं, ये और एकदम तपस्या, साधना का, तपस्या का जीवन। जब बनोगे, ज्यादा सुनो, ज्यादा मन याद करो, हर कर्म के साथ अटैच कर लो मन, तो ये बनाई तो न्यू थी, फिर तुम पूजनीय बन जाओगे। तो ये तो नवरात्रों से संबंधित थी। आगे एक और आओगा कि बृहस्पतिवार इतने